हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है, रे ऑप्टिक्स। इसका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए कैसे इसको फार्मूला को हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम बात करेंगे ए पी बी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक कॉन्केव सरफेस है जो हमारा क्या है, ए पी बी आपका दिया है। यहाँ पर हमारा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम से हमारा क्या है, डेंसर मीडियम के लिए हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 है। पी हमारा यहाँ पर पोल है, ये आपका जो लाइन गिवन है इसको अपन लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओ हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आई हमारा यहाँ पर इमेज है, और सी यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये आपको एंगल गिवन है, यहाँ पर अल्फा एंगल गिवन है, ये आपका बीटा एंगल गिवन है, और हमारा यहाँ पर गामा एंगल गिवन है। ये आपको यहाँ पर दिया है एंगल आर दिया है, और ये आपका एंगल आई दिया है, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल दिया है। तो यहाँ पर हमने एक ये पॉइंट को क्या किए, ड्रा कर लिए हैं, जो कि ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। जो भी हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम पोल से ही लेंगे। आपका जो है ओपी का डिस्टेंस यहाँ पर यू दिया है, पीआई का डिस्टेंस वी है, और पीसी का डिस्टेंस हमारा आर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रेंगल, कौन सा, एन ओ सी। ये आपको ट्रेंगल दिख रहा होगा एन ओ सी। तो इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर गामा जो हमारा वो एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो आपका क्या है, अल्फा आपको दिख रहा होगा, ये अल्फा है, और आपका दूसरा एंगल क्या है, आई। तो ये आपका अल्फा प्लस आई, गामा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई। फिर इसके बाद में एंगल की हम बात करेंगे, आपका ट्रायंगल एन आई और आपका सी। इसमें भी हमारा जो गामा दिया है वो एक्सटीरियर एंगल ही रहेगा। तो ये भी आपका बीटा प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा प्लस आपका आर के इक्वल हो जाएगा, गामा इक्वल टू। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए अभी हमने जैसे कि आपको डायग्राम में समझाया है उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, मेंशन करके रखा है। तो इन ट्रायंगल आपको एनओसी दिया, जैसे कि अभी बताया था, गामा हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल रहेगा। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, तो गामा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। ये हमारा यहाँ से इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली हमने जैसे अभी आपको समझाया था, ट्रायंगल एन आई सी लेंगे। तो यहाँ से हमारा गामा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आपका आर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए गामा माइनस बीटा इक्वल टू आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 2 दे देंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो अब यहाँ पर हमारा मीडियम आ जाएगा। तो जैसे कि अभी आपको हमने बताया था, म्यू1 साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू2 साइन आर। तो आपका साइन आई जो होगा वो आपका एंगल आई के इक्वल हो जाएगा, और साइन आर हमारा वो भी आपका एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है क्या, म्यू1 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा म्यू2 आर आ जाएगा। तो म्यू1 यहाँ पर आई का वैल्यू आपको देख, ये गामा माइनस अल्फा दिया, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आई की जगह पर। आर इक्वल टू आपको दिया गामा माइनस बीटा, तो हम यहाँ पर गामा माइनस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन 3 हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एंगल की, जैसे कि आपको बताया था अल्फा बीटा और गामा। तो आपका जो भी हम एंगल यहाँ से निकालेंगे, तो वो हम यहाँ पर आपका एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये आपको दिख रहा होगा एनएम अपॉन, जैसे एंगल मान लो अल्फा अगर यहाँ पर हम निकालेंगे तो एनएम अपॉन क्या हो जाएगा, एमओ हो जाएगा। इसी तरीके से बीटा निकालेंगे तो एनएम अपॉन आपका एमआई हो जाएगा। इसी तरीके से गामा एंगल निकालेंगे तो एनएम अपॉन आपका सीएम हो जाएगा। वैसे एंगल हमारा जो है यहाँ पर क्या, पी पॉइंट से काउंट किया जाएगा। तो ये जो पी पॉइंट है ये एम पॉइंट के क्या होगा, वेरी क्लोज हो जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पर एमओ लिखेंगे तो उसकी जगह आपका ओपी हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे कि अभी हमने आपको बताया उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, मेंशन किया है, सेम आपका एंगल निकालने के लिए। तो आपको अभी हमने जैसे बताया था कि अल्फा इक्वल टू यहाँ पर क्या है, वेरी स्मॉल हो जाएंगे। तो अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो एन अपॉन क्या होगा, ओ एम हो जाएगा।
तो एनएम अपॉन ओपी, क्योंकि हम पोल से डिस्टेंस को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि जो एम पॉइंट है वो इज क्लोज टू पी, यानी पी पॉइंट के क्या है, क्लोज है। तो इसी तरीके से बीटा एंगल निकाल लेंगे तो एन अपॉन एम आई हो जाएगा, तो एन अपॉन पी आई हो जाएगा। इसी तरीके से गामा इक्वल टू निकाल लेंगे तो एन अपॉन सी एम, तो ये एन अपॉन पी सी हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। यहाँ पर गामा का वैल्यू पुट करेंगे, फिर अल्फा का वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर गामा को, यहाँ पर क्या है, बीटा। तो इसी तरह आप वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो इक्वेशन 3 दिया है, क्या था हमारा इक्वेशन 3, μ1 इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो गामा का वैल्यू एन अपॉन पी सी आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू डालेंगे, तो अल्फा का वैल्यू क्या था, एन अपॉन ओपी, तो एन अपॉन ओपी आ गया। फिर आपका μ2 आ गया, यहाँ पर गामा दिया है तो एन अपॉन पी सी हो जाएगा, माइनस आपका बीटा दिया है तो एन अपॉन पी आई आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। इसके बाद में हमने यहाँ से एनएम क्या किया, कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों साइड एनएम एनएम सेम है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एनएम को क्या किया, कॉमन ले लिया। अब जब एनएम को कॉमन लिया तो ये यहाँ से एनएम हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हमने μ1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो μ1 अपॉन पी सी माइनस μ1 अपॉन ओपी इक्वल टू μ2 अपॉन पी सी माइनस μ2 अपॉन पी आई हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको दिख रहा होगा ये माइनस μ2 अपॉन पी आई, इसको इस साइड ला लेंगे ट्रांसफर करके, और पीसी को इस साइड ला लेंगे ट्रांसफर करके। तो ये हमारा नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पीसी हमारा पॉजिटिव था तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम ये आपका हो गया μ2 अपॉन पी आई माइनस μ1 अपॉन ओपी इक्वल टू μ2 अपॉन पीसी माइनस μ1 अपॉन पीसी। अब पीसी पीसी यहाँ पर सेम है, तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन पीसी हो गया, और ये आपका μ2 अपॉन पी आई माइनस μ1 अपॉन ओपी हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी रहेगा वो हम पोल से काउंट करेंगे। तो ओपी इक्वल टू क्या है, माइनस यू हो जाएगा, और इमेज डिस्टेंस क्या है, आईपी इक्वल टू माइनस वी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सीपी इक्वल टू माइनस आर। क्योंकि आपका ये दिस साइड ग्राफ बना है तो आपका कैसा रहेगा, निगेटिव साइन रहेगा। अगर दिस साइड ग्राफ बना होता तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो आपका यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। जो हमारा वैल्यू यहाँ पर था पी आई, और आपका क्या था, ओपी और पीसी। तो पी आई का जो वैल्यू दिया था, पी आई इक्वल टू क्या था, यहाँ पर आपको दिया है माइनस वी, तो हमने यहाँ पर μ2 अपॉन माइनस वी डाल दिया। ये आपका माइनस μ1 है, ओपी का वैल्यू माइनस यू है तो माइनस यू पुट कर दिया, μ2 माइनस μ1 अपॉन, ये आपका दिया माइनस आर, पीसी का तो माइनस आर। फिर इसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, माइनस साइन को कॉमन ले लिया, तो ये हमारा μ2 अपॉन वी हो गया, ये आपका माइनस ही बना रहेगा। इधर आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस आर था, तो ये माइनस माइनस हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला निकल के आ गया आपका, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, ड्राइव होके आ गया आपका। थैंक यू।